हेलो बच्चों। यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि फिगर शोज यूनिफॉर्म स्मूथ सॉलिड सिलेंडर ए, ठीक है, 4 मीटर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन 8 kg प्लैंक, ठीक है, विच इन टर्न सपोर्टेड बाई फिक्स्ड स्मूथ सरफेस। मतलब यहाँ पे सरफेस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। क्लियर। ब्लॉक बी इज नो दैट एक्सेलरेशन डाउन विथ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड सी विथ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो साहब अगर ये 2 से जा रहा है, मतलब ये जो 8 kg वाला है ये 2 से जाएगा। ये अगर 6 से जा रहा है, इसका मतलब जो हमारे पास सिलेंडर है इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा इसका एक्सेलरेशन 6 होगा। क्लियर है क्या? बताइए। अब क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर। क्लियर है। तो अब अगर हम सिलेंडर का जरा एक बार फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं सिलेंडर का भाई साहब। क्लियर है। देखिए यहाँ पे तो सिलेंडर के सेंटर के एक्सेलरेशन को मैं कुछ भी ए लिख लेता हूं। तो इट्स ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन इज ए। तो यहां से आप जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा अल्फा, क्या हम उसको ए बाई आर लिखेंगे क्योंकि प्योर रोलिंग हो रही है। तो प्योर रोलिंग में अल्फा इज इक्वल टू ए बाई आर होता है। तो अब अच्छा सुनना बात को ध्यान से। तो ये मैं यहां सिलेंडर बना रहा हूं, ध्यान से देखना। ये सिलेंडर, तो सिलेंडर के सेंटर का एक्सेलरेशन ए है, मतलब दुनिया में सिलेंडर के सारे पॉइंट्स ए से इधर जाएंगे। और एंगुलर एक्सेलरेशन अगर अल्फा इधर है तो ये वाला जो पॉइंट होगा टॉप मोस्ट पॉइंट, इसका एक्सेलरेशन सेंटर के एक्सेलरेशन की वजह से ए और रोटेशन की वजह से आर अल्फा। इस बॉटम वाले का एक्सेलरेशन ए की वजह से इधर और आर अल्फा की वजह से इधर। क्या है बात समझ में आ रहा है? रोटेशन की वजह से। दोनों अलग अलग बना दूं क्या मैं? चलिए मैं दोनों अलग अलग बना देता हूं आपके लिए, समझ में और अच्छे से आएगा। दोनों मोशन मैं अलग अलग बना रहा हूं। क्लियर है। मैं ट्रांसलेशनल के लिए सिलेंडर अलग बनाता हूं, रोटेशन के लिए अलग, फिर मैं कंबाइन भी बना दूंगा। ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन अगर सेंटर का मैंने इधर लिया था तो ईच एंड एवरी पॉइंट विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट विथ एक्सेलरेशन ए। एवरी पॉइंट, ये केवल इसके ट्रांसलेशनल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, रोटेशनल पार्ट में हम बॉडी को उसके सेंटर पे फिक्स मानते, सेंटर पे मैंने फिक्स कर दिया। अब ये अगर अल्फा से इधर घूम रही है तो हर एक पॉइंट आर अल्फा से ऐसे घूम रहा होगा इसके सरकमफ्रेंस का। अभी शायद ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं मान लीजिए, तो अब आपको क्या दिख रहा है? केवल हमको टॉप और बॉटम वाले पॉइंट चाहिए थे तो मैं खाली उसके लिखता हूं। तो अच्छा बताओ, टॉप वाले पॉइंट की वेलोसिटी क्या ए प्लस आर अल्फा आपको दिखाई देगी लेफ्ट में? बोलिए। सॉरी, एक्सेलरेशन होगा, सॉरी। और इस बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जो 2 से इधर जा रहा है, मतलब इसका जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होगा वो इधर जा रहा होगा, तो ये आर अल्फा बड़ा होगा, तो ये इस डायरेक्शन में जाता दिख रहा होगा आर अल्फा माइनस ए से। क्लियर। तो अब अच्छा देखो, यहां से अगर हम देखें तो इसके टॉप मोस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन है 6 और बॉटम मोस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन है 2 राइट साइड में। बेटा क्लियर हो रहा है क्या ये? तो मैं यहां से लिख सकता था क्या कि ए प्लस आर अल्फा बराबर 6 और आर अल्फा माइनस ए बराबर 2। क्लियर बेटा? समझ में आ रहा है ना? ये वैल्यू दी गई है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उम्मीद करता हूं इतनी बातें समझ में बेटा आपको आ गई होंगी अब तक। और ये दिया था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ए गायब हो गया। तो यहां से आता है 2r अल्फा इज इक्वल टू 8। तो आर अल्फा इज इक्वल टू 4। साहब अगर हमको रेडियस मिल जाए तो अल्फा मिल जाएगा। रेडियस कितनी दी गई है सिलेंडर की? देखते जरा, रेडियस दी थी 4 मीटर, ये देखिए। तो अगर मैं आर की जगह पे यहाँ 4 मीटर प्लेस कर देता हूं तो 4 इंटू अल्फा बराबर 4। तो यहां से अल्फा इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हमको यहाँ पे ये फोर्थ ऑप्शन में दिया है। सो इट्स फोर्थ आंसर इज करेक्ट। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।